हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए तीसरे वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं फर्दर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। और आज डिस्कशन करेंगे हम लोग अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। एनीथिंग अबाउट द बेस और सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं बोला था, क्योंकि उसको पूरे ऑर्डर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जैसा कि हमने समझा, एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें जब हम पानी मिलाएंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं या हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। एट द सेम टाइम बेस वो सब्सटेंस हैं या एल्कली जिसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। तो देखिए, बेस भी दो तरह के हैं, एक है बेस और एक है वाटर सॉल्युबल बेस। एक वो बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम एल्कली बोलते हैं। ये जानकारी आपको अभी से हो जानी चाहिए। तो अगर बेस कोई सब्सटेंस है और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो हमेशा उसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे। कौन से आयन रिलीज होंगे? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होते हैं बेस में, और एसिड में रिलीज होते हैं हाइड्रोनियम आयन। एसिड में रिलीज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन, और अगर वो सब्सटेंस बेस है तो उसमें रिलीज होंगे एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन। तो वो बेस है। बेस वाटर सॉल्युबल है तो वो एल्कली कहलाएगा। तीसरा एक पॉइंट जरूर और समझ लीजिए, जब एसिड और बेस को ज्वाइन करा देते हैं, मिला देते हैं, तो बन जाता है सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब और डिटेल में बहुत आगे इसको पढ़ना है, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर रखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोनियम आयन, तो वो एसिड है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अगर कोई सब्सटेंस रिलीजिंग हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, तो वो बेस है। बेस वाटर सॉल्युबल है तो वो एल्कली कहलाएंगे। और अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है और सॉल्ट बन जाते हैं। ये टर्म मैंने यहां इसलिए डिस्कस कर ली क्योंकि थोड़ा सा रेफरेंस हमें उसका यहां लेना पड़ेगा। आइए अब शुरू करते हैं इस चीज को। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो देखिए नाम आ गया ना, एसिडिटी ऑफ एसिड नहीं आया, बेसिसिटी ऑफ एसिड आया, क्योंकि टर्म बेस से बनी। और जैसा मैंने बोला, लॉजिक को समझिएगा कि एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है। तो एसिड रिलीज कर रहा है हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, और बेस रिलीज कर रहा है OH आयन, और ये जब दोनों मिलेंगे तो फिर से बन जाएगा H2O वाटर, और बाद में बन जाएगा सॉल्ट। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिंगल हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है वो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है वो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है एक बार में पर मॉलिक्यूल डिसोसिएशन पर। मींस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 हो रहे हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी है 3 हो रहे हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस से एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, या 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, या 3, मैंने बोला ना ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे पर मॉलिक्यूल किसी एसिड से एक्वस सॉल्यूशन में एज एन हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, वो उसकी बेसिसिटी को डिसाइड करता है। तो अगर एक हाइड्रोजन आयन डिसाइड हो रहा है तो वो उस एसिड को मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अगर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं तो उसे डाई बेसिक एसिड कहेंगे, और अगर 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं तो ट्राई बेसिक एसिड बोलेंगे। एट द सेम टाइम, जैसा मैंने अभी बोला, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का होता है। जो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं वो OH आयन ऑफ द बेस से यानी हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हैं वो देखिए किससे रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन से। तो अब हम देखिए क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विद विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कंबाइन। तो अगर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो वो एक OH से कंबाइन करेगा। अगर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं तो 2 OH से रिलीज कंबाइन करेंगे, और अगर 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं तो 3 OH से वो कंबाइन करके वाटर बनाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम कितने OH से वो रिलीज होने वाले हाइड्रोनियम आयन ज्वाइन करते हैं, इसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसीलिए इसका नाम बेसिसिटी बोला जाता है।
तो मोनोबेसिक एसिड वो एसिड है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 CH3OOH। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन एक यहां पर देख रहे हैं, पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन है। तो जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनेगा तो इसमें से कितने हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे? 1। यानी कि ये कितने हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करेंगे? 1। तो आयोनाइजेशन की कंडीशन में एक्वस सोल्यूशन में दे प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन per molecule of acid or contain 1 replaceable hydrogen per molecule which combined with 1 OH. That's why they are known as mono. Mono means 1, monobasic acid। और इन एसिड्स की बेसिसिटी होती है 1। इनकी बेसिसिटी डिसाइड की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी 1? इट मींस इट इज एन एसिड which is producing 1 replaceable hydrogen ion जो कि कंबाइन करेगा OH माइनस से to produce salt। For example, HCl के साथ में वाटर को मिलाया तो एक्वस सोल्यूशन बन गया, तो हाइड्रोनियम आयन देखिए सिंगल हाइड्रोनियम आयन बन के आया और क्लोराइड आयन रिलीज हो गए। अब देखिए NaOH बेस है, देखिए यहां पर एक हाइड्रोल, ये NaOH एक ऐसा एल्कली है यानी वाटर सॉल्युबल बेस है जिसमें सिंगल OH होता है। तो ये जो HCl है NaOH से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि एक हाइड्रोनियम आयन है और उसके रिलेशन में एक हाइड्रोक्सिल आयन है, एक माइनस और एक प्लस, ये आपस में ज्वाइन करते हैं तो सॉल्ट देखिए NaCl बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ये एक बेसिक लॉजिक या कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये मोनोबेसिक एसिड समझ में आ गया जिसकी बेसिसिटी 1 है और इसमें रिलीज होने वाले हाइड्रोनियम आयन 1 है और ज्वाइन करने के लिए इसे एक OH माइनस चाहिए। नाउ वी कम टू सिमिलर वे टू द डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। तो अब देखिए डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं। डाइबेसिक एसिड वो होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में 2 हाइड्रोनियम आयन रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये लॉजिक अब आपको क्लियर हो चुका है। तो नेचुरली एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 2 हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक डाइबेसिक एसिड है, इसमें वाटर को मिलाया गया तो रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहले देखिए एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया और साथ में बना HSO4। अभी भी एक रह गया है, देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन थे ना रिप्लेसेबल, तो क्या हुआ हाइड्रोनियम आयन बना और HSO4। अब ये HSO4 फिर से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में और बनाएगा एक और हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए एक ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा ये प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल 2 हाइड्रोनियम आयन कितने हो गए? 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और SO4 आयन मार लगा गया। तो इसको कंबाइन करके लिख दें तो हम रिएक्शन को लिख सकते हैं H2SO4 प्लस H2O गिव्स 2H3O। देखिए ये हाइड्रोनियम आयन के 2 यहां पे आयंस आ गए और SO4 2 ये आ गया, यानी कि इनकी बेसिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। इनकी बेसिसिटी 2 है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये सारे डाई बेसिक एसिड है क्योंकि देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं। अभी हमने जो पहले मोनोबेसिक एसिड पढ़ा था वहां पे केवल एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था, तो वो जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं बेस के साथ जुड़ के यानी कि एक OH के साथ ज्वाइन करते थे तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बनाते थे। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं तो इनको 2 OH माइनस चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए। इसका मतलब ये 2 तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक करेंगे एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस और दूसरा करेंगे नॉर्मल सॉल्ट। तो देखिए जैसा कि ये रिएक्शन हमने देखा, आप इसी रिएक्शन को फिर से देख लें तो देखिए यहां पे ये HSO4 माइनस में आ रहा है और एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये OH से रिएक्ट करेगा और दूसरी बार में एक और आ रहा है तो ये भी OH से रिएक्ट करेगा। तो देखिए अगर बेस के साथ में एसिड को मिला दिया गया यानी NaOH के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो जो पहले लेवल पे हमें सॉल्ट मिला वो बना NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और वाटर रिलीज हो गया, एज यूजुअल न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब ये रिएक्शन फिर से कर सकता है, यानी कि अगर 2 हम मॉलिक्यूल ले लें या तो यही कंटिन्यू करे रिएक्शन या NaOH के 2 मॉलिक्यूल ले लें और 2 NaOH और H2SO4 को ज्वाइन करें तो देखिए सॉल्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। इसका मतलब डाइबेसिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है और ये 2 तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट, और इनके एग्जांपल्स आपने ये देख लिए। अब आते हैं तीसरे लेवल पे ट्राइबेसिक एसिड। इसी पैटर्न पे अब ट्राई
बेसिक एसिड्स को हम लोग देख लें और समझ लें तो देखिए ट्राई बेसिक एसिड क्या होते हैं। नेचुरली ये वही होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करें या हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करें। तो these ionize in aqueous solution to produce 3 replaceable hydrogen ion per molecule of acid। ये चीज अब तक आपको क्लियर होने लगी होगी। तो नेचुरली इनकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। एक एग्जांपल को लेते हैं, देखिए H3PO4। अब आप देख के समझ सकते हैं यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम हैं, तो H3PO4 में वाटर का ज्वाइन किया गया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। तो देखिए हाइड्रोनियम आयन बना, पहला हाइड्रोनियम आयन बना, और H2PO4 1- ये आ गया। अब H3PO4 1- ये जो है ये फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर से ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहां पे 3 रिप्लेसेबल है ना, तो पहला यहां रिप्लेस हुआ, यहां दूसरा रिप्लेस होगा हाइड्रोनियम आयन, तो HPO4 2- बनेगा। देखिए यहां 1- था, यहां 2- आया, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां 2 हाइड्रोजन थे, तो यहां पे सिंगल हाइड्रोजन रह गया क्योंकि वो रिलीज होता चला जा रहा है सॉल्यूशन में। और फिर ये HPO4 2- ने वाटर से रिएक्शन किया, तो H3O फिर से बना। तो देखिए 1 2 3 3 हाइड्रोनियम आयन आ गए, और ये PO4 रह गया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इन ऑल जो रिएक्शन हुआ H3PO4 प्लस 3H2O, देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आए क्योंकि यहां पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोनियम आयन बन गए और PO4 3- बन गया। इसका मतलब ये हुआ यहां पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये 3 OH ऑफ द बेस से रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 तरह के सॉल्ट्स बना सकते हैं, 2 एसिडिक और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, तो ये 3 तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं विद द बेस। देखिए बेस है NaOH, एल्कली NaOH के साथ देखिए 1 मॉलिक्यूल लिया है NaOH का, तो H3PO4 से रिएक्शन हुआ, तो NaH2 देखिए यहां 2 आएंगे क्योंकि एक ही रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन, तो NaH2PO4 प्लस H2O बना, जिसे हम कहते हैं मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। मोनो एक है ना सोडियम, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और वाटर बन गया, ये एसिडिक सॉल्ट है। दूसरा देखिए 2 मॉलिक्यूल अगर हम NaOH के ले लें और H3PO4 से रिएक्शन कराएं, तो Na2HPO4 देखिए 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आया, तो ये डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया, ये भी एसिडिक है क्योंकि हाइड्रोजन है यहां पे। और देखिए अगर 3 हम मॉलिक्यूल ले लें NaOH के और उसके साथ H3PO4 मिलाएं, तो Na3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट बन गया, यानी ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से 3 तरह के सॉल्ट ये ट्राई बेसिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे हम लोगों ने इस वीडियो तक आते आते एसिड्स के बारे में प्रॉपर मींस जो इसकी बेसिक कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग शुरू करेंगे इन द सेम मैनर डिटेल स्टडी अबाउट द बेस। थैंक यू।